The rate of flow of charge is called electric current. But how? So let me explain. Hello students, कैसे हो आप सब? तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी वाला स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, पर ये मार्कर बोर्ड ज़रूर है। और कुछ 200-300 वीडियोज पहले जा करके देखेंगे तो ये वाला बोर्ड भी नहीं था। पर मैं आपके लिए कमिटेड हूँ कि कंप्लीट 10th क्लास का जो सिलेबस CBSE का है वो हम कवर करेंगे इस पे, और वो जो कमिटमेंट है वो फेल नहीं होगा। और वहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, उसके बाद हम 11th 12th कंप्लीट उनके भी सिलेबस को कवर करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की नीड है। अब तक 500 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं बिना किसी सब्सक्राइबर गेन के और बिना किसी इनकम के, और लगातार करे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो आज के वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना CBSE का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और पिछले कुछ वीडियोज के अंदर हम CBSE 10th के 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो हमें चार्ज का नेम आ रहा है, देखिए यहाँ पे चार्ज आ रहा है, तो सबसे पहले चार्ज को समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी समझ आएगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो जो चार्ज है, यानी आप इतना तो आप सबको पता है कि जितने सारे आपके आसपास चीज़ें हैं, जितने सारा मैटर आप देखते हैं अपने आसपास, वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम। और अकॉर्डिंग टू डॉल्टन ने क्या बोला कि जितने सारे एटम्स हैं उनको आप और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। भाई एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थ्योरीज अवेलेबल हैं कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। और हमें पता है कि एक एटम के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये कैसा होता है? न्यूट्रल। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमारा इस न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। हमारा जो रोल है वो सारा किस पे डिपेंडेंट होगा? इन इलेक्ट्रॉन और इन प्रोटॉन्स पे डिपेंड होगा। और इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो इन्हीं को कहा जाता है चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि जो चार्ज हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के चार्ज होते हैं? एक होता है आपके पास नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। ये बात हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। आप देखते हैं स्केल को लोगे अपने बालों के अंदर रफ करते हो और उसके बाद छोटे छोटे जो पेपर के पीसेज हैं उनके पास उस स्केल को ले जाते हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो वहां पे एक चार्ज ही तो है जिनसे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक। वैसे ही आप बलून को जब बर्थडे पार्टीज वगैरह होती हैं तो आप क्या करते हो? बलून को अपने बालों में रफ करते हो, दीवार पे चिपका देते हो। तो वहां पे क्या होता है? उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से किसी पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, किसी पे नेगेटिव आ जाता है। सिंपली अगर समझें तो आप कुछ ऐसा समझिए कि ये मेरे पास 10 प्रोटॉन्स हैं और ये मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये एक एटम है कोई मेरे पास जिसके पास 10 तो प्रोटॉन है और जिसके पास 10 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इनमें से किसी को भी एक को कम कर दूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर दूं? कम कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दूं। भाई एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बट मेरे पास प्रोटॉन कितने होंगे? 10। तो अब ये जो एटम है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन है वो ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया। ठीक, मैं इसका अपोजिट करता, अगर यहां से मैं प्रोटॉन को, एक प्रोटॉन को निकाल देता तो प्रोटॉन तो कितने हो जाते हैं मेरे पास? 9, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने रहते? 10। तो इस बार ज्यादा चार्ज है वो किसका रहता? इलेक्ट्रॉन्स का रहता, यानी नेगेटिव रहता। तो यहां पे जब भी मैं चार्ज की बात करूंगा आप याद रखेंगे किसी भी मैटर के अंदर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स, उनके अंदर 2 चार्ज आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है आपके पास प्रोटॉन और दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे ये जो आप GIF देख पा रहे हैं, इसके अंदर देखिए लगातार किस तरह से चार्ज फ्लो करने लग रहा है। और इस चार्ज के फ्लो करने को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
बेसिकली जो चार्ज है वो है क्या, चार्ज एक मैसिव, जिस तरह से मास है ना, ठीक उसी तरह से चार्ज है। भाई इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास होता है, प्रोटॉन्स का भी अपना एक मास होता है। सो जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ये प्रोटॉन्स हैं, ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल का मतलब समझते हैं, जैसे कि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब कोई भी आपके पास कोई सब्सटेंस होगा, कोई मैटर होगा, तो उसके पास मास एंड वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, जैसा कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो उसके पास चार्ज भी कंपल्सरी होगा, उसके जिसके पास एटम्स होंगे, और एटम्स के बिना यहां पे कोई चीज बनी नहीं है आज तक, तो सबके पास एटम्स होते हैं, और उन एटम्स के पास क्या होता है, चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इनके बिना कोई भी मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। पर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ आपके पास होते हैं इंसुलेटर, और कुछ आपके पास होते हैं कंडक्टर्स। तो सर उनके बीच क्या डिफरेंस होता है, वो कंडक्टर्स कौन से होते हैं और वो इंसुलेटर्स कौन से होते हैं। जैसे कि वुड है, जैसे कोल है, कोयला, जैसे कि पेपर है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, प्लास्टिक है। लेकिन वहीं पे आयरन, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, कॉपर, ये सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसा क्यों, तो देखिए जो गुड कंडक्टर्स हैं उनके और बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स हैं, उनके बीच एक बड़ा ही कॉमन सा डिफरेंस होता है। ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर फ्री होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर फ्री होते हैं, फ्री टू मूव करने के लिए फ्री होते हैं, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्री नहीं होते, वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है, तो उनमें ऐसा क्या होता है, तो आप बताएंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और प्रोटॉन्स नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा, आप ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स उनमें फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो यहां पे इसीलिए वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, वो बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच छोटा डिफरेंस हमें समझ आया। अब देखिए हम क्या करते हैं, आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वैसे तो हम इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पे देखिए आज के वीडियो के अंदर तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है और चार्ज क्या है। तो देखिए ये आपके पास मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है सर्किट के अंदर, और ये एक एमीटर है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। आपने देखी होंगे जो आपके पास खेतों के अंदर जो मशीनरीज वगैरह होती है, वहाँ एक स्टार्टर होता है, ठीक है, जो मोटर लगी होती है वहाँ एक स्टार्टर होता है। उसके अंदर एक वोल्टमीटर भी होता है, स्टेबलाइजर आपने देखा होगा, रेफ्रिजरेटर पे जो स्टेबलाइजर होता है उसको आपने देखा होगा। एक एमीटर होता है, एक वोल्टमीटर होता है। वोल्टमीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और जो एमीटर होता है वो किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बैटरी को ऐड किया हुआ है। ये मेरे पास एक बैटरी है, इसका एक टर्मिनल कैसा है पॉजिटिव, एक टर्मिनल कैसा है नेगेटिव। तो बैटरी और सेल में एक कॉमन सा डिफरेंस होता है। अगर मैंने दो बैटरीज को यहाँ पे ऐड कर दिया है तो ये क्या बन गया, एक सेल बन गया मेरे पास, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखिए दो बैटरीज, या 3 कर सकते हो या 4 कर सकते हो, बस ध्यान ऐसा रखना है पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते जाना है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव से किया, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से किया, और फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से किया। तो इस तरह से हमेशा कनेक्ट करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, और वो करंट क्या है, आई। इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब मैंने पहले ही बोल दिया है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जरूर इसके अंदर चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा। और चार्ज कौन से वाले, ये वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव, वे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके अंदर फ्लो कर रहे होंगे। तो देखते हैं जरा कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो देखिए जो फिगर है इसके अंदर वैसे तो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते जा रहे हैं। पर इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूं, एक बार के लिए इस बल्ब को यहां से हटा देता हूं। इस बल्ब को मैं यहां से हटा देता हूं और मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। भाई ये मेरे पास क्या है, ये जो आप रेड कलर का देख पा रहे हैं ये क्या है, मेरे पास एक वायर ही तो है, एक वायर है। और इस वायर को क्या करता हूं, मैं जूम कर देता हूं। ये लीजिए हमने क्या कर दिया, इस वायर को जूम कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वायर हो गया। अभी ये जो वायर है वो ऐसे जा रहा था, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे थोड़ा सा जूम कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया इसको मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे ताकि हम देख पाए इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव वाला टर्मिनल, अब देखो इन चार्ज की खास बात होती है कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को रिपेल करता है,
जैसे ये मेरे पास पॉजिटिव है और इसके पास एक और अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे पास नेगेटिव है और यहाँ पे अगर मेरे पास नेगेटिव है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। यानी डिफरेंट चार्जेस तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पे ये जो आपके पास बैटरी लगी हुई है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। आगे जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो आपको बताएंगे। तो देखिए ये क्या करेंगे, इन प्रोटॉन्स को इधर रिपेल करेंगे, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पूरा वायर अभी किससे मिलकर के बना है, ये वायर या तो सोने का होगा या चांदी का होगा, सिल्वर का होगा या फिर कॉपर का होगा या आयरन का होगा या एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। लेकिन वो सारे जो एल्यूमिनियम, ये जितनी सारी चीजें वो किससे बनी होंगे भाई, एक चीज तो कॉमन होगी, ये एटम तो होगा ही होगा, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। और एटम में इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, ये भी होंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव क्या करेगा, प्रोटॉन्स को तो इधर रिपेल करेगा, इधर भगाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन्स तो किधर मूव करने लगेंगे, इधर मूव करेंगे ऐसे, ये प्रोटॉन्स तो इधर भागने लगेंगे। अच्छा, इधर से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर भगाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करेंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इस तरह से, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा भाई। करंट की और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे जा रहे होंगे, ठीक। तो इन दोनों के बीच कोलिजन्स भी होंगे, इनमें रेजिस्टेंस भी क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को अपोज करती है, फ्लो करने से रोकती है ना। पर वो तो आगे आएगा हमारा, तो अब तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो जैसे ही बैटरी को ऐड किया तो क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था ये प्रोटॉन्स को तो उधर रिपेल करने लगा और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल कर रहा था और प्रोटॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये बताओ इस पूरे सर्किट में चार्ज फ्लो करने लगा कि नहीं लगा, चार्ज मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, ये दोनों फ्लो करने लगे कि नहीं करने लगे, करने लगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला आएगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए एक बार। तो अब तक हमें ये तो पता चला कि करंट है वो फ्लो कैसे करेगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो करंट है, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है और कितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, देखिए चार्ज। सो इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक करंट है। तो कितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है वो चार्ज लिखेंगे, 5 कुलाम, 10 कुलाम, कुलाम यूनिट होती है चार्ज की, आगे बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। तो चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास टाइम, कि कितने टाइम के लिए फ्लो किया। अब देखिए जो चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट, देखिए करंट को तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम है इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। सिंपल सी बात है, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक भाई। करंट इक्वल्स टू क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर किसी भी सर्किट में आपको करंट फाइंड आउट करना है और आपको चार्ज गिवन है और कितने टाइम के लिए अगर वो फ्लो कर रहा है ये गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम को पुट करके करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात आती है एसआई यूनिट्स की। तो यूनिट्स हम वो कौन कौन सी होती हैं, उससे भी पहले देखिए देयरफॉर आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू NE। मान लेते हैं अगर आपको चार्ज ही फाइंड आउट करना है भाई, चार्ज कितना है ये फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके पास Q है ये तो क्या हो गया, चार्ज, ये तो हो गया चार्ज। उसके बाद N क्या है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो E है वो क्या है, E की वैल्यू आपके पास होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। ये आपके पास एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू आपके पास होती है, ठीक। तो यानी आपको अगर चार्ज फाइंड आउट करना हो और आपको पता हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया है,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया है, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे n, और जो E है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एसआई यूनिट्स की। तो जो एसआई यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, देखिए एसआई यूनिट क्या है आपके पास, इंटरनेशनल यूनिट, यानी ऐसी यूनिट्स जो आपकी हर जगह पे क्या हो, मान्य हो। ठीक, तो उनको हम राइट डाउन करते हैं। तो एसआई यूनिट, सबसे पहले तो जो एसआई यूनिट है वो हम लिखेंगे किसके लिए, चार्ज के लिए। भाई क्यों, किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास कूलम। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो गई है, देखिए कूलम हो गई है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट आई, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो ये हो जाएगी हमारे पास एम्पियर। तो देखिए कूलम जो है उसको तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एम्पियर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक, ये बात आपको समझ आई। टाइम की जो यूनिट है वो तो आप लिख ही लोगे। देखिए जो टाइम की यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड होती है। भाई टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। तो ये सारी इनकी यूनिट्स हो गई। अब इसके बाद देखिए भाई हमें ऐसा यूनिट्स का पता चल गया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट निकालेंगे कैसे, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q इक्वल्स टू NE। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसा यूनिट्स क्या है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गई, कूलम हो गई। करंट की ऐसा यूनिट है वो क्या हो गई, एम्पियर हो गई। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ठीक, कूलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। अब इसके बाद आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर क्या, भाई एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो करंट है वो कितना है, भाई करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है। ऐसी तो बात है, भाई करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है। भाई आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अगर 1 हो और टाइम भी 1 हो तभी बात बन सकती है ना। यानी मेरे पास जो चार्ज है वो कितना हो, 1 कूलम, और जो टाइम है वो भी कितना हो, 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे। भाई 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो ही मेरे पास 1 एम्पियर हो सकता है ना, नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं अगर यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमें फाइंड आउट करनी है, सो इफ 1 कूलम चार्ज, if 1 कूलम चार्ज flow in any conductor for 1 second, so then the value of electric current will be 1 ampere। भाई सीधी सी बात है, अगर 1 कूलम का जो चार्ज है ये आपके पास क्या होगा, देखिए सी होगा। ठीक, सी, ये सी क्या होता है, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा तो आपके पास जो एम्पियर है वो कितने आ जाएंगे, 1 एम्पियर आ जाएंगे। 1 एम्पियर आपके पास आ जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई। 1 एम्पियर की कोई डेफिनेशन पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले आपको, भाई यहां से आपको दे दिया जाए, जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, n इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, Q अपॉन E रख सकते हैं कि नहीं, भाई ये रख सकते हैं ना। भाई क्यों क्या हो गया, चार्ज, इसके ये इधर आ जाएगा, ई क्यों अपॉन ई हो जाएगा। भाई आपको अगर ये पता हो कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये चार्ज फ्लो कर रहा है, आपको 5 कूलम चार्ज दे दिया जाए, 10 कूलम चार्ज दे दिया जाए, तो आप 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो और यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए ना भाई। अगर ये आपके पास 1 एम्पियर है और यहां से अगर आपको पूछ ले जैसे इस फॉर्मूला से भाई टाइम बताओ या फिर यहां से चार्ज बताओ तो करंट दिया गया हो तो फाइंड आउट इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास। अब इसके बाद देखिए कई बार आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो करंट है वो किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। भाई ये भी तो पता होना चाहिए। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए करंट के पास डायरेक्शन होती है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है। भाई करंट हमेशा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ये हमने देखा। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव। भाई आई करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना, ये डायरेक्शन आपके पास होगी। ठीक, तो इधर फ्लो कर रहा है। लेकिन यहां पे जो आपके पास करंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। और वैसे तो अगर हम बात करें तो स्केलर भी नहीं है। जो करंट है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वो आपके पास टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है,
ये आप आगे चल करके पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर। पर अभी के लिए अगर आपको कोई पूछता है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप उसको बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बताएंगे? स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज करंट ना तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। काफी बार तो ये किसकी तरह से काम करती है? ये करंट की, ये आपका स्केलर क्वांटिटी की तरह से काम करती है, और काफी बार ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह से काम करती है। लेकिन फिक्स डायरेक्शन ना, वैसे तो डायरेक्शन है पर फिक्स डायरेक्शन नहीं हो पाने के रीजन से, ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है? आपकी टेंसर क्वांटिटी हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो चार्ज क्या है, करंट फ्लो कैसे करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फाइंड आउट उसको कैसे करेंगे? तो बस क्या रखना है आपको? चार्ज रखना है, भाई कितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। चार्ज कौन कौन से टाइप्स के देखे हमने? पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बारे में किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक, तो चार्ज कितना और कितने टाइम के लिए फ्लो किया उसको रख देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। उसके बाद Q इक्वल्स टू एन होता है। क्यों क्या होता है? चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब एक चीज और आपसे पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन में आपको दे देगा कि जो चार्ज की वैल्यू है या तो क्या है आपके पास 1 मिली एम्पियर, या फिर आपको क्या दे देगा? 1 माइक्रो एम्पियर। तो ये आपको दे देगा। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपके पास मिली एम्पियर है इसका मतलब तो होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, इसका मतलब तो ये होता है, ठीक। और एक माइक्रो एम्पियर है, इसका मतलब आपके पास होता है 10 की पावर -6 एम्पियर, ये इसका मतलब होता है। समझ गए ना बात को? क्या हुआ? 1 मिली एम्पियर का मतलब तो होगा 10 की पावर -3, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होगा 10 की पावर -6 एम्पियर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसके बाद देखिए, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। भी चार्ज कौन कौन से टाइप्स के हैं, करंट है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये हमें पता चल गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसको हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।